हमारा प्रवचन था अमेरिका में सान फ्रांसिस्को एक जगह है वहाँ पर। तो एक परिवार वालों ने बड़ा आग्रह किया तो मैं उनके घर पर गया था। तो उनके घर पर मैंने 5 फुट लंबी बापूजी की तस्वीर देखी। मैंने कहा, उस महिला का नाम जागृति थी। मैंने कहा, जागृति बहन, इतनी बड़ी तस्वीर आप कहाँ से लेकर आए? बोले, अपना जो आश्रम है न्यू जर्सी में, वहाँ से लेकर आई। तो मैंने कहा, वहाँ से तो कांच की फ्रेम में मढ़ाई हुई नहीं ली होगी? बोले, नहीं, वहाँ से तो मैंने ली थी, मोड़कर अपने पास रखी थी। मैं जब जहाज में बैठी, मेरा 9 साल का बेटा भी साथ में था, मैंने तस्वीर अपने पास ही रखी थी कि इधर उधर रखूं, खराब हो जाए, फट जाए। अपने पास रखी थी, हाथ में ही मोड़ करके। जहाज ने उड़ान भरी, 45 मिनट हुए थे तो मैंने देखा कि जहाज के जो साइड के होते हैं ना, ऐसे पंख जैसे, उसमें आग लगी हुई है, आग। और आग भी कैसी, जैसी होली जलाते ना अपन होली पर, ऐसी आग की लपटें उठ रही थी। तो मैंने बेटे को कहा, बेटे, अपने प्लेन में तो आग लगी है। तो 9 साल का बेटा बोला कि माँ, तू घबराती क्यों है? अपने साथ बापू है ना, फिर चिंता किस बात की? हम अकेले थोड़ी हैं। अकेले हो तो चिंता करो, तो घबरा मत। 9 साल का बच्चा बोला। वो माँ बोली कि मैंने वो तस्वीर अपने दिल से लगा ली और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ सेकंडों में ही आग तो बुझ गई, परंतु प्लेन एक मिलिट्री के हवाई अड्डे पर उतार दिया गया 20 मिनट में ही। और सभी यात्री, 229 यात्री बैठे थे, सकुशल बाहर निकल गए। एक भी यात्री को कुछ भी न हुआ, सब नहीं तो ऊपर आग लगे तो आप सोचो क्या हालत हो। ऊपर से ऊपर ही चले जाए, नीचे आए ही नहीं। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बहरी हो। उसका बाल बांका कौन कर सके? वो तस्वीर उसने बताया, बोले मैंने ऐसे मोड़ करके अपने पास रखी हुई थी ताकि खराब ना हो जाए। फिर यहाँ आकर के हमने कांच की फ्रेम में मढ़ा ली। ऐसे ये तस्वीर भी है छोटी छोटी, पर बहुत बढ़िया अभी नई बनकर आई है। जो ले जाना चाहते हो वो साहित्य वालों का संपर्क करना। एक काम करें, रात को सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोए। विष्णु पुराण में लिखा है, जो लोग रात को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप देखना घर पे आज से ही, आज तो भले कोई यहाँ रुकने वाले हों, तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर है। और विष्णु पुराण में लिखा है उनके घर लक्ष्मी भी आती। एकादशी महीने में आती है 2। कृष्ण पक्ष की एकादशी न कर सको तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तो जरूर करें। और एकादशी कभी कभी 2 आती है, स्मार्त एकादशी, भागवत एकादशी। तो अपने को भागवत एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन हो सके तो जो उपवास करें वो अगर रात को 12 बजे तक जाग कर जप करें तो उनको इतना पुण्य होता है कि उसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, इतना पुण्य होता है। एकादशी के दिन उपवास करके 12 बजे तक जप करें। किसी को शनि का कोप हो, कोई लोग होते हैं ना, बोलते हैं भाई हमारे पर तो शनि की नजर है, शनि का कोप है, तो शनिवार के दिन अगर शरीर पर तेल की मालिश करके फिर स्नान करे तो शनि देवता प्रसन्न होते हैं, शनि का कोप शांत हो जाता है। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डालकर गले में पहने तो शनि की कोप वाली नजर नहीं रहेगी, प्यार वाली नजर रहेगी। कितना आसान है। रुद्राक्ष एक मोती खाली, ज्यादा नहीं, क्या कोई भी मिल जाए, रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे में डालकर गले में पहन ले, बस। भगवान के नाम का जप करे। शनि देवता है, शनि कोई असुर नहीं है, सूर्य भगवान के बेटे हैं शनि देवता, और शिव जी के शिष्य हैं। शनिदेव के गुरु शिव जी हैं। डरने की जरूरत नहीं।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रो शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सब शांति शांति। मैंने सुबह भी शायद बताया था, कई लोग बिल्ली रास्ता काट जाती तो डर जाते, अपशकुन हो गया। बाहर जाते समय हाँ छींक आ गई तो बोले अपशकुन हो गया। अगर अपशकुन हो जाए डरो मत, उस समय गहरा श्वास भर के एक बार गायत्री मंत्र का जप कर लो या महामृत्युंजय मंत्र जप लो। युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र तो लगभग सबको याद होता ही है। एक बार खाली गहरा श्वास भर के रोको और एक बार वो जप कर लो, बस सारे अपशकुन दूर हो जाएंगे, अमंगल दूर होंगे। उल्टा उस दिन शुभ शगुन होगा, बढ़िया होगा। मैंने करके देखा है। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। डरना क्यों? जिस आदमी की सत्संग में रुचि नहीं, कुसंग में रुचि है, समझो उसका भविष्य खतरे में है। भगवान शिव जी देखो कैलाश से उतर कर आए तो उनको पता था कि धरती पर भगवान राम का अवतार हो चुका है, पर फिर भी शिव जी राम जी के पास नहीं गए। शिव जी गए अगस्त ऋषि के पास, क्योंकि वहां सत्संग होने वाला था। शिव जी वहां गए। एक बार त्रेता युग माही, शिव जी गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग राम जी का अवतार हो चुका था, फिर भी राम जी के पास न जाकर सत्संग में जाते। सत्संग की महिमा शिव जी ने गाई। एक महिला ने अपने पति को कहा, पतिदेव बात सुनो, एक महाराज आए हैं अपने नगर में, 8 से 10 बजे तक रोज रात को उनका प्रवचन होता है, तो आप सुनने गए कि नहीं गए? बोले नहीं, मैं तो नहीं गया। तो बोले आज तो अब देर हो गई, आप कल जरूर जाना, दुकान थोड़ा जल्दी बढ़ा लेना और सत्संग सुनने जाना महाराज जी का। बोले ठीक है, कल जाऊंगा। अगले दिन वो आदमी गया। अब दिन भर बेचारा दुकान पे थका हुआ होगा, सत्संग में गया, महाराज जी आए, बैठे, सब लोगों को कहा आए हो, अच्छा बैठो। फिर उस आदमी को आ गई नींद, सो गया। वो तो थका हुआ था और रात का टाइम 8 बज गए, 8:30 बज गए, सो गया। बीच में महाराज जी ने पूछा बैठे हो? इतना सुना उसने, बस गर्दन हिला दी, फिर सो गया। प्रवचन पूरा हुआ, महाराज जी बोले जा रहे हो? उसने गर्दन हिला दी और आ गया घर। पत्नी ने पूछा प्रवचन सुन के आए? वहां बोले सुन के आया। तो बताओ महाराज जी क्या बोले थे? बोले पहले भूख लगी है, खाना तो खिला। तो उसने रोटी सब्जी दाल चावल जो बनाया था वो दिया। रात को देर से भारी खुराक नहीं खाना चाहिए, किडनी पर लोड पड़ता है। किडनी ज्यादा समय तक सुरक्षित रखनी हो ना, बढ़िया रखनी हो, तो देर रात को खाना नहीं चाहिए, जल्दी खा लेना चाहिए। उस आदमी की किडनी पाचन तंत्र सब बढ़िया रहेगा। आज हमारे देश में कई लोग देखो ना, बेचारे बीमार बहुत है, क्योंकि पता नहीं, जीवन जीने का ढंग नहीं, इसलिए बेचारे बड़े परेशान। बस फिल्म देखूं, ये इधर जाऊं, दारू पीऊं, मांसाहार करूं, क्या क्या करते हैं, फिर भी दुखी, क्योंकि बेचारों को पता नहीं है जैसे प्लास्टिक के फूल से सुगंध नहीं आ सकती, उसी प्रकार दुनिया के भोगों से सुख और शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूं कि घर में रसोई घर होता है ना बहनों, तो रसोई घर में तेल और घी तो रखा हुआ होता ही है, अरे कम ज्यादा होता तो है ना रसोई घर में। तो वो तेल और घी क्या हाथ धोने के लिए होता है क्या? बोलो, पैर धोने के लिए होता है तेल और घी? नहीं। जैसे रसोई घर का तेल और घी हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य जन्म संसार के भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं होता है, भक्ति और सत्संग करके अपना कल्याण करने के लिए है। पर कोई करे ही नहीं तो उसका दुर्भाग्य।
दूसरी एक बात आप बताओ, गत्ते की नाव में बैठकर कोई नदी पार कर सकता है क्या? बोलो, कर सकेगा? संभव ही नहीं है। अच्छा, यहां यात्रा में आए हैं कई, तो रात को सबको तकिया तो मिलेगा नहीं, सोते समय घर पे सुविधा होती है, बाहर निकलते तो सब सुविधा तो मिलती नहीं है। तो रात को कोई सोचे कि एक सांप मिल जाए तो सांप को तकिए की जगह पर रखकर आराम से सो जाऊं, तो सो सकेगा क्या? सदा के लिए सो जाएगा? राम बोलो भाई राम। तो सांप को तकिए की जगह पर रखकर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता। उसी प्रकार दुनिया के भोगों को भोग कर कोई सुखी नहीं हो सकता, पर भक्ति करे और नाम जप करे तो कोई दुखी नहीं रह सकता। यह लोक सुखी परलोक सुखी। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं, तो कभी अनुभव करके देखना। नहीं तो बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवत सुमरण होते ही सच्चा सुख और शांति मिलना शुरू हो जाता है। करे तो सही। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। तो पत्नी ने खाना खिलाया, खाया, फिर कहा कि अब बताओ महाराज जी क्या बोले थे? तो वो बोला, महाराज जी तो बहुत बढ़िया बोले थे, आनंद आ गया, आनंद आ, बहुत मजा आया। पर क्या बोले थे बताओ कुछ। इतने में क्या हुआ कि उस आदमी के घर पर चोरों ने सेंध लगाई। चोर आए, पत्नी पूछ रही है महाराज जी क्या बोले थे? ये जोर से बोला, आए हो? तो चोरों ने समझा कि घर वाले ने हमको आते हुए देख लिया, तो चोर डर के मारे बैठ गए। पत्नी ने पूछा महाराज जी और क्या बोले? तो वो जोर से बोला, बैठे हो? तो चोरों को लगा कि अरे ये घर वाले ने हमको बैठते हुए भी देख लिया, अब तो यहां से भागने में ही भला है। पत्नी ने पूछा पति को, और महाराज जी क्या बोले? बोले महाराज जी बोले जा रहे हो। तो चोरों को लगा कि घर वाला हमको देख रहा है, इतना ही नहीं हमारे मन की बात भी जान रहा है, अब तो यहां से भागो। चोर तो सिर पे पैर रखकर भागे। थोड़ा शोर हुआ, पति पत्नी ने देखा तो सारी बात समझ में आई कि ओहो। पति ने सोचा कि मैंने तो झोंका खाते खाते 3 शब्द सुने तो मेरा घर लुटने से बच गया। काश मैं पूरी बात ध्यान से सुन लेता तो मेरे हृदय में भी जो काम क्रोध बसे हुए वो चोर भी भाग जाते, विकार रूपी चोर भाग जाते, जो शांति रूपी धन लूट रहे हैं वो भी बच जाता। 2 भाई थे, एक ऊपरी मंजिल पे रहता था, एक नीचे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे। ऐसा होता है ना, भाई बड़ा ऊपर रहे छोटा नीचे रहे, ऐसे वो रहते थे। तो एक दिन उनके घर पे आए चोर। बड़ा भाई तो सो रहा था, पर नीचे जो भाई था उसकी आंख खुल गई, पर उसने सोचा कि शोर मचाऊंगा तो ये चोरों के पास हथियार होंगे, मार डालेंगे। तो नीचे वाले भाई ने ऊपर वाले भाई को आवाज दी। ऊपर वाले भाई का नाम था नारायण। तो ऊपर वाले भाई को कहा ऐसा गाते हुए, नारायणा भाई नारायणा, हम गंगा जी तो जाएंगे, गंगा जी तो जाएंगे, गंगा जी तो जाएंगे। चोरों को हुआ कि इसको आधी रात को गंगा जी कैसे याद आ गई, फिर भी खड़े रहे कि कोई बात नहीं। ऊपर छोटे भाई की आंख खुली कि इनको बड़े भैया को आधी रात को गंगा जी कैसे याद आ गई। उसने भी ऊपर से सुर मिलाया, गंगा जी तो जाएंगे पर घर किसको संभलाएंगे, घर किसको सौंप के जाएंगे। तो बड़ा बोला नीचे से, चरखी बेची पूनी बेची, घर को आग लगाएंगे पर गंगा जी तो जाएंगे। चरखी बेच दी, पूनी बेच दी, सब बेच दिया, अब घर में कुछ माल है नहीं। चोरों को हुआ कि इनके घर पे कुछ नहीं है, घर को आग लगाएंगे पर गंगा जी तो जाएंगे। ऊपर से छोटे भाई ने कहा ये बात भी ठीक है, पर भाई गंगा जी तो जाएंगे पर रास्ते में क्या खाएंगे, गंगा जी तो जाएंगे पर मार्ग में क्या खाएंगे। तो बड़ा वाला बोला नीचे से, चोरी करके खाएंगे पर गंगा जी तो जाएंगे, चोरी करके खाएंगे पर गंगा जी तो जाएंगे। तो बाहर नाइट ड्यूटी एक पुलिस वाला घूम रहा था, उसने इसकी आवाज सुनी, डंडा लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और वो पुलिस वाला बोला,
चोरी करके खाओगे तो डंडे भी तुम खाओगे, चोरी करके खाओगे तो डंडे भी तुम खाओगे। इसने झट से दरवाजा खोला। कोतवाल, डंडे कौन खाएगा? बोले जो चोरी करेगा वो। तो बोले पकड़ो, ये बैठे हैं चोर मेरे घर पर, पकड़ो पकड़ो इनको। मैंने इनको पकड़वाने के लिए ये गाना गाया था, बाकी मेरे को गंगा जी जाना नहीं, पकड़ इनको। चोरों को हुआ कि ये तो गंगा जी नहीं गए पर हमको जेल भेज दिया। तो काम क्रोध रूपी चोर जब हमारे हृदय का शांति रूपी धन लूटने के लिए आए, तो हम भी गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान करें, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी, हमारी शांति बरकरार बनी रहेगी, हमारी खुशी बरकरार बनी रहेगी, हमारा आनंद वो बरकरार बना रहेगा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। इस राह में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल के देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल के देख जरा। तो हम जो पाठ पूजा सुमरण जप तप करते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। ये बात भगवत गीता में लिखी है। अगर आपको शंका हो तो 9वें अध्याय का, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ के देखना।